हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्जा को डांस की प्रैक्टिस करते हुए उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। तो एल्जा पीछे मुड़कर देखती है कि द ग्रैंड ड्यूक वहां आए हैं और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं, अरे इतनी देर हो गई है, क्या आप अभी तक सोने नहीं गई? और वैसे भी जिर्के ने मुझे बताया कि जो भी काम थे वो सब पूरे हो गए हैं, तो आप। और तभी एल्जा बोलती है कि मैं डांस की प्रैक्टिस कर रही हूं। और तभी एल्जा ये सोचकर घबरा जाती है कि कहीं द ग्रैंड ड्यूक उस पर छुपकर नजर तो नहीं रख रहे थे। और द ग्रैंड ड्यूक को एल्जा के मन की बात समझ में जाती है। तो द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं कि मैं आप पर कोई नजर नहीं रख रहा हूं, बस मुझे यह लगता है कि अभी वक्त कुछ ज्यादा हो गया, तो अभी आपको आराम करना चाहिए। और एल्जा भी द ग्रैंड ड्यूक की बातों को अच्छे से सुनती है और फिर द ग्रैंड ड्यूक को बताती है कुछ कारणों के कारण वो शांत महसूस नहीं कर पा रही है। और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा की बात सुनकर एल्जा के परेशान होने का कारण समझ जाते हैं और एल्जा से बोलते हैं, क्या आपको डांस करने के लिए एक पार्टनर चाहिए? तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को परेशान करना नहीं चाहती थी, जिस कारण से एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को मना करती है। लेकिन द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से पूछते हैं, लेकिन क्यों? क्या मैं आपका पति नहीं हूं? और यह सुनकर एल्जा ब्लश करती है और द ग्रैंड ड्यूक से बोलती हैं, अगर ऐसी बात है तो मुझे खुशी हुई। और इसी के साथ दोनों डांस करने लगते हैं। लेकिन एल्जा थोड़ा अनकंफर्ट और रिज महसूस कर रही होती है, क्योंकि इस वक्त द ग्रैंड ड्यूक एल्जा के बहुत करीब थे। लेकिन एल्जा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर अच्छे से डांस करने की कोशिश करती है। लेकिन एल्जा मिस बैलेंस होकर गिरने लगती है, तो द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को गिरने से बचा लेते हैं। और एल्जा शर्माते हुए द ग्रैंड ड्यूक से माफी मांगती है कि उसका बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, वैसे भी हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एल्जा द ग्रैंड ड्यूक के इतने अच्छे डांस मूव्स को देखकर उनकी तारीफ करती है। तो द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं कि उन्हें डांस के बारे में इतना नहीं पता है, बस वे कई बार लेडी इदोना के डांस पार्टनर बने हैं। और लेडी इदोना का नाम सुनकर एल्जा कुछ बातें याद करती है कि जब एल्जा तैयार हो रही थी तो इदोना ने एल्जा से पूछा था कि क्या एल्जा रॉयल से प्यार करती है। और अचानक से इदोना के मुंह से यह सवाल सुनकर एल्जा हैरान होती है और इदोना अपनी बात जारी रखती है कि वैसे भी मुझे उनसे प्यार नहीं है, तो आप मेरी अटेंशन की चिंता ना करें। और एल्जा ये बातें सुनकर घबराकर कुछ बोलने लगती है, लेकिन उससे पहले ही एल्जा को इदोना की पुरानी बातें याद आने लगती है, कैसे वो विल्बर्ट से द ग्रैंड ड्यूक के लिए लड़ रही थी। और इदोना बोलना जारी रखती है कि और हम वैसे भी सेम फैमिली के हैं और हमारी जिम्मेदारियों भी सेम है, तो मैं और परेशानी नहीं बनाना चाहती हूं। और वैसे आप ये बताएं कि जब मैं आपके होती हो तो आप नर्वस क्यों हो जाते हो? तो एल्जा बोलती है कि अगर मैं ये कहूं कि मैं नर्वस नहीं होती हूं तो ये एक साफ झूठ है। लेकिन और इदोना एल्जा की बातों से बोर होकर एल्जा को साफ साफ बोलने को बोलती है। तो एल्जा बोलती है, लेकिन ये प्यार होता क्या है? और एल्जा की बात सुनकर इदोना पूरी हैरानी से एल्जा से पूछती है, क्या तुम्हें सच में इस बारे कुछ नहीं पता? तो आप ग्रैंडमदर के सामने कैसे जवाब दे रही थी? तो एल्जा इदोना से माफी मांगती और उसको प्यार क्या होता है उस चीज को समझने को कहती है। लेकिन इदोना कोई जवाब नहीं देती। तो एल्जा इदोना को देखने के लिए मुड़ती है और हम देखते हैं कि इदोना इस बात से शर्माकर एल्जा के एक चपेट मरती है और बोलती है,
आखिर तुम मुझसे इसी चीजों के बारे में कैसे पूछ सकते हो? और बेचारी एल्जा, जिससे कुछ समझ नहीं आता, वो बस पूछती रह जाती है कि आखिर उसे क्या हुआ और उसने उसे क्यों मारा। लेकिन पीछे खड़ी मेड सब बातें समझ रही होती है और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है और एल्जा और द ग्रैंड ड्यूक अपना डांस कंटिन्यू किए रहे होते हैं। और डांस करते हुए एल्जा हमें बताती है कि बचपन से ही एल्जा का सपना प्यार और उसकी फैमिली है, लेकिन शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूं, जिसके लिए मुझे थोड़ा बुरा महसूस भी हो रहा है। लेकिन जब से मैं यहां आई हुए मेरा दिन खुशी के साथ निकलता है और मैं इसे सपनों की तरह खराब होने नहीं दूंगी। जल्द ही सही से ग्रैंड डचेस बन जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे प्यार नाम की चीज का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। और इसी के साथ उनका डांस पूरा हो जाता है तो एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसकी मदद की। यह सुनकर द ग्रैंड ड्यूक के फेस पर भी स्माइल होती है और एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है कि आप बहुत ही कूल हो, लेकिन सबसे पहले जब हम मिले तब मुझे लगा था आप सबको डराने वालों में से होंगे, लेकिन वास्तव में आप बहुत ही दयालु और आप किसी भी काम को कर सकते हो। सीधी भाषा में कहूं तो आप एकदम एक्सीलेंट ग्रैंड ड्यूक हो। और यह सुनकर द ग्रैंड ड्यूक शॉक होकर सोचते हैं, क्या एक्सीलेंट ग्रैंड ड्यूक? और द ग्रैंड ड्यूक का ध्यान इस बात के कारण डांस से हट गया था, जिसके कारण एल्जा का बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने लगती है, लेकिन आखिर में संभल जाती है। लेकिन एल्जा का कोट नीचे गिर जाता है और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से माफी मांगते हैं और पूछते हैं कि क्या एल्जा ठीक है? तो एल्जा भी हां वो ठीक है बोलती है। और एल्जा द ग्रैंड ड्यूक के फेस को देखकर समझ जाती है कि द ग्रैंड ड्यूक अपने आप को एक्सीलेंट ग्रैंड ड्यूक नहीं समझते हैं। तो एल्जा द ग्रैंड ड्यूक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनसे बोलती है, आप जानते हैं जिस दिन आप आए थे उस दिन लेडी आइडोना ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, जो कि बहुत कुल और औसम है, लेकिन आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं। लेकिन आप इस बात पर चिंता ना करें। और एल्जा की बातों को सुनने के बाद द ग्रैंड ड्यूक के फेस पर दबी हुई स्माइल देखने को मिलती है और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा का कोट उठाकर एल्जा को उड़ाते हैं, जिसके लिए एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को धन्यवाद करती है। और फिर द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से पूछते हैं कि अब और क्या करें। लेकिन तभी वे देखते कि 12 बज गए हैं और कल बहुत काम करना है। तो द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से अब सोने के लिए बोलते हैं। तो एल्जा भी ठीक है बोलती है और अपने कमरे की तरफ मुड़ते हुए फिर से द ग्रैंड ड्यूक को धन्यवाद करती है। और द ग्रैंड ड्यूक भी अब एल्जा को गुड नाइट बोलते हैं और एल्जा भी उन्हें गुड नाइट बोलती हैं। और इसी के साथ वे दोनों अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं। लेकिन तभी एल्जा को कुछ याद आता है तो एल्जा जल्दी से जाकर द ग्रैंड ड्यूक का हाथ पकड़कर द ग्रैंड ड्यूक को रोकती है, जिसके कारण द ग्रैंड ड्यूक हैरान होते हैं और पूछते हैं आखिर क्या हुआ। तो एल्जा बोलती है अभी 12 बज गए हैं। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं हाँ सही कहा, अपने और मुझे लगता है हमें जल्दी से सोने चले जाना चाहिए। और फिर एल्जा थोड़ी शर्माहट और प्यार के साथ द ग्रैंड ड्यूक का नाम लेती है और उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करती है। और यह सुनकर द ग्रैंड ड्यूक का रिएक्शन बहुत ही क्यूट होता है। तो इसी क्यूट सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है और इसका अगला एपिसोड देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जब भी अगली वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।